जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में हम शारदीय नवरात्रि के कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्रि का आरंभ अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हो जाती है और इस दिन से लेकर लगातार 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की भक्तगण पूजा आराधना करते हैं। नवरात्रि का आरंभ कलश स्थापना से होता है। इस दिन शुभ मुहूर्त के अनुसार कलश स्थापना तथा अखंड ज्योत इत्यादि जलाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि कलश स्थापना के साथ ही माता रानी भक्तों के घर में विराजमान हो जाती हैं और इन 9 दिनों में भक्त अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने बुद्धि अनुसार यथाशक्ति तथा भक्ति द्वारा माता की पूजा करके माता को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। इस दौरान माता के भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो कोई माता के मंत्रों का जाप करता है। माता की पूजा से जीवन में चल रही सभी प्रकार के संकट टल जाते हैं, साथ ही 9 ग्रह भी शांत रहते हैं। देवी भागवत के अनुसार माता रानी जब भी नवरात्रि में आती है तो दिन के अनुसार से अपना सवारी चुनती है और इस बार माता गुरुवार के दिन आ रही हैं, इसलिए माता की सवारी होगी इस बार डोली। और क्योंकि माता डोली यानी कि पालकी में आ रही है तो इसे कुछ कम शुभ फलदायी माना गया है, इसे ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि जब भी माता डोली पर सवार होकर आती हैं तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ इत्यादि जैसी समस्याएं आती हैं। आइए जानते हैं साल 2024 में शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर दिन बुधवार को अर्धरात्रि में 12:17 पर आरंभ हो जाएगा और इस तिथि का समापन अगले दिन 4 अक्टूबर दिन गुरुवार को रात में 2:57 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि के पहले दिन की पूजा यानी कि कलश स्थापना 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि पर कलश स्थापना के जो मुहूर्त हैं वो इस प्रकार से हैं। घट स्थापना का सबसे पहला मुहूर्त होगा 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 6:14 से लेकर सुबह 7:23 तक। तो सुबह में घट स्थापना के लिए आपको कुल 1 घंटे 6 मिनट का समय रहेगा। इस बीच यदि आप कलश स्थापना कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है और अगर नहीं कर पाते हैं तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। इसके अलावा भी एक बहुत सुंदर मुहूर्त है जो कि अभिजीत मुहूर्त होगा, जो कि इस दिन आरंभ होगा सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:34 तक। इस बीच में भी आप कलश स्थापना की पूजा पूर्ण कर सकते हैं। तो 3 अक्टूबर को जो दूसरा शुभ मुहूर्त होगा दोपहर में वो होगा आपको कुल 47 मिनट का। तो इस बीच में भी आप कलश स्थापना की पूजा पूर्ण कर लें। इसके अलावा एक मुहूर्त ऐसा है जिसमें आपको भूल कर भी कलश स्थापना नहीं करनी है, वो है राहु काल। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। ऐसे आप सामान्य जो प्रतिदिन की पूजा करते हैं उसमें राहु काल मान्य नहीं होता है, लेकिन यदि आप कोई विशेष पूजा जैसे नवरात्रि कर रहे हैं या फिर कोई अन्य पूजा कर रहे हैं जो वार्षिक पूजा है तो उसमें राहु काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु काल में यदि आप कलश स्थापना करते हैं तो कलश में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश होता है और इससे घर में कलेश, अशांति का माहौल और बहुत सारी समस्याएं आपको देखनी पड़ सकती हैं। इसीलिए राहु काल में कलश स्थापना करने से बचना चाहिए। तो 3 अक्टूबर दिन गुरुवार शारदीय नवरात्रि के पहले दिन राहु काल होगा दोपहर 1:38 से लेकर दोपहर 3:60 तक। तो इस समय आपको कलश स्थापना करने से बचना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको कलश स्थापना से पहले ही कर लेने चाहिए। जैसे आप अपने घर की बहुत सुंदर से साफ़ सफाई तो एक दिन पहले कर ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी जिस दिन आप नवरात्रि की पहली पूजा करेंगे घर के मुख्य द्वार को सुंदर से धोकर साफ करें। स्नान के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। जहाँ पर आप माता की चौकी बिठाएंगे वहाँ भी गंगा जल का छिड़काव कर दें। घर के मुख्य द्वार पर आज के दिन
आम के पत्ते और फूल इत्यादि का सुंदर सा तोरण बना कर लगाएं और तोरण पर हल्दी कुमकुम का तिलक करें। घर के मुख्य द्वार पर जो मुख्य दरवाज़ा है इसके दोनों तरफ हल्दी और कुमकुम का स्वास्तिक बनाएं। घर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर आप ज़्यादा चप्पल जूते नवरात्रि के दौरान जमा करके ना रखें। साफ सफाई का नवरात्रि के दिन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये तैयारियां हैं जो आपको माता रानी के स्वागत के लिए करना है। साथ ही संभव हो तो प्रतिदिन सुबह सुबह जल्दी उठकर पूजा करें। नवरात्रि के इन 9 दिनों में यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा कर सकते हैं तो और उत्तम है। और घर के मुख्य द्वार पर तो आप स्वस्तिक बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में हो सके तो छोटा छोटा आप रंगोली अगर बना सकते हैं इस दौरान तो अवश्य बनाएं। बहुत सुंदर तरीके से माता के स्वागत की तैयारियां करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त जो आपको बताया गया है वीडियो में, शुभ मुहूर्त के अनुसार ही माता के कलश स्थापना की विधि को पूर्ण करें। यदि आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो दोनों समय यानी कि सुबह और शाम दोनों समय आपको माता की आरती करनी है। कोशिश कीजिएगा कि घर में जितने सदस्य हैं सभी इस आरती में प्रेम पूर्वक शामिल हो और सब मिलकर प्रेम पूर्वक माता की आरती करें। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप माता को और कुछ विशेष भोग अर्पित करें ना करें, लेकिन प्रतिदिन एक बतासे पर एक जोड़ा लौंग, एक बतासे पर एक जोड़ा लौंग जो कि टूटा हुआ ना हो, देख लीजिएगा। लौंग टूटा हुआ कभी भी अर्पित नहीं किया जाता है किसी भी पूजा में। तो आप एक जोड़ा लौंग बतासे में रखकर माता को अर्पित करें। इससे माता बहुत शीघ्र प्रसन्न होती है। माता का सबसे प्रिय भोग है ये, तो ये नवरात्रि में अवश्य अर्पित कीजिएगा। बाकी के जो प्रतिदिन के हिसाब से भोग होते हैं वो अगर आप नहीं भी करते हैं और ये प्रतिदिन ये भोग अगर माता को अर्पित करते हैं तो यह सभी भोगों की बराबरी एक बार में कर लेता है। माता के पूजा के दौरान गूगल धूप अवश्य लगाएं, चाहे वो शाम की पूजा हो या सुबह की पूजा हो। गूगल धूप की व्यवस्था करें इन 9 दिनों में, इससे भी माता प्रसन्न होती हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो नवरात्रि के पूजा के दौरान आपको ध्यान में रखनी है। ये आपकी पूजा को बहुत विशेष बना देती है और माता इससे बहुत शीघ्र प्रसन्न भी होती हैं। और नवरात्रि के दौरान आपके मस्तक पर तिलक और हाथ में कलावा हो, इस बात का आपको स्वयं भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करनी है। शुभ मुहूर्त भी आज के वीडियो में हमने आपको बताया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।